नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही ज़रूरी हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। सोचिए, ये एक ऐसा कवच है, एक ऐसी ढाल है जिसे भविष्य की महामारियों और हेल्थ से जुड़े खतरों से हमें बचाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कुछ सालों से हम सबके दिमाग में घूम रहा है ना, और इसका जवाब शायद हमें थोड़ा हैरान कर दे। हो सकता है अगला बड़ा स्वास्थ्य संकट किसी दूर देश से ना आए, बल्कि हमारे बिल्कुल आसपास, हमारे अपने ही माहौल में कहीं छिपा हो। और इस सवाल का जवाब शायद इस नंबर में छुपा है, 60%। दुनिया में जो भी नई नई संक्रामक बीमारियां सामने आ रही हैं, उनमें से लगभग 60% जूनोटिक होती हैं। अब ये जूनोटिक क्या है? अरे सीधी सी भाषा में कहें तो वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे निपा वायरस या बर्ड फ्लू। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये साफ साफ बताता है कि असली खतरा कहां से आ रहा है। तो इस तरह के आपस में जुड़े हुए खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर में एक नया और कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त आइडिया अपनाया जा रहा है, वन हेल्थ। और ये सिर्फ बीमारी फैलने के बाद इलाज करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जो समस्या को उसकी जड़ से पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये वन हेल्थ है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो मानता है कि हम इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण यानी हमारे इकोसिस्टम की सेहत, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये तीन अलग अलग दुनिया नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के तीन बहुत ज़रूरी हिस्से हैं: ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ। इनमें से किसी एक में भी कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर बाकी दोनों पर पड़ना तय है। और यही वन हेल्थ का सबसे बेसिक सिद्धांत है कि इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और बस इसी ग्लोबल आइडिया को आधार बनाकर भारत ने अपना एक ठोस और प्रोएक्टिव समाधान तैयार किया है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। ये मिशन हमें वेट एंड रिएक्ट वाले मोड से निकालकर प्रिपेयर एंड प्रिवेंट यानी तैयारी और रोकथाम वाले मोड में ले जाता है। इस मिशन का जो विजन है वो बहुत ही पावरफुल और एकदम क्लियर है। इसका मकसद एक ऐसी इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाना है, एक ऐसी रक्षा प्रणाली जो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण, इन तीनों सेक्टर्स को एक साथ लाए, ताकि बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके और हम भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रहें। लेकिन सवाल ये है कि इस मिशन की अभी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसके कई बड़े कारण हैं। एक तरफ तो जूनोटिक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा दुश्मन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR, जिसका मतलब है कि हमारी एंटीबायोटिक दवाएं धीरे धीरे बेअसर हो रही हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से मच्छर जैसे बीमारी फैलाने वाले कीड़े नए नए इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ रहा है। तो ये मिशन सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, बल्कि किसानों की रोजी रोटी और हमारी कीमती बायोडायवर्सिटी की भी रक्षा करता है। ठीक है, मिशन तो जरूरी है, पर यह काम कैसे करेगा? इसका एक्शन प्लान क्या है? तो इसे 4 मेन पिलर्स पर यानी 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है, जो इसके काम करने का पूरा खाका तैयार करते हैं। इसका पहला पिलर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें नई वैक्सीन्स और दवाइयां बनाना शामिल है। दूसरा है क्लिनिकल रेडीनेस, मतलब हमारे अस्पतालों को किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रखना। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है डेटा इंटीग्रेशन। सोचिए, इंसानों, जानवरों और पर्यावरण से जुड़ा डेटा एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि किसी भी खतरे को बहुत जल्दी पहचाना जा सके। और चौथा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को भी तैयार किया जा सके। अच्छा, एक बात समझनी जरूरी है कि यह मिशन कोई जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। ये भारत में पहले से चल रहे कई जरूरी प्रयासों के ऊपर बनाया जा रहा है। मतलब इसकी नींव पहले से ही तैयार है। जैसे कि NCDC में एक सेंटर फॉर वन हेल्थ है जो पहले से ही रेबीज जैसी जूनोटिक बीमारियों पर काम कर रहा है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर भी एक स्पेशल वन हेल्थ यूनिट है। साथ ही खतरनाक वायरसों की जांच के लिए हमारे पास हाई सिक्योरिटी वाली लैब्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क भी है। तो ये सारे मौजूदा प्रयास इस नए राष्ट्रीय मिशन के लिए एक ठोस जमीन तैयार करते हैं। तो फाउंडेशन तो मजबूत है, पर इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि इसे जमीन पर उतारने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाने होंगे। इसे हकीकत बनाने के लिए कई काम करने होंगे। सबसे पहले तो एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना होगा और एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग देकर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। राज्यों में जो वन हेल्थ यूनिट्स हैं उन्हें और मजबूत करना होगा। और हाँ,
टेक्नोलॉजी, एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है जो रियल टाइम में डेटा शेयर करने में मदद करे। आखिर में क्लाइमेट चेंज से निपटने और दुनिया भर के संगठनों के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी पूरा जोर देना होगा। इस मिशन से भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर के तौर पर भी सामने आ रहा है। हमारा ये मिशन WHO, FAO जैसे बड़े ग्लोबल पार्टनर्स के वन हेल्थ विजन से पूरी तरह मेल खाता है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में एक बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये मिशन पब्लिक हेल्थ को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। अब हम सिर्फ बीमारी होने के बाद रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी आहट को पहले से पहचानकर तैयार रहेंगे। ये एक फ्यूचर रेडी हेल्थ सिस्टम की शुरुआत है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या जानवरों और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना ही असल में हम इंसानों की रक्षा करने का सबसे असरदार तरीका है? वन हेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी आत्मा इसी एक सवाल में छुपी है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।